हेलो दोस्तों, मैं सुजीत, एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं आप सभी के बीच एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। वाई रेलवे ट्रैक्शन वोल्टेज इज 25 केवी एसी। हमारे इंडियन रेलवे में 25 केवी एसी का क्यों यूज़ किया जाता है, जबकि कई देश जैसे हांगकांग में डीसी सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग किन किन चीज़ों पे पॉइंट पे बात करने वाले हैं, वो है आपका कि हमारा 25 केवी एसी पे ही क्यों यूज़ किया जाता है, 230 वोल्ट एसी को क्यों नहीं यूज़ किया जाता। क्योंकि जैसे कि आप लोग देख पाते हैं कि हमारे ट्रैक्शन में, जैसे कि इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये सिंगल वायर रहता है इंडियन रेलवे में, जहाँ से पावर ट्रेन रिसीव करती है। तो दोस्तों वो आपके सिंगल वायर रहती है, तो हम लोग सिंगल फेज पे 230 वोल्ट पे क्यों नहीं यूज़ करते हैं। अगर 230 वोल्ट पे नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये आया होगा कि हमारे रेलवे का जो इंजन होता है उसमें 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है। तो हम लोग 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के कारण हम लोग हो सकता है कि 230 वोल्ट ना यूज़ करें। लेकिन हम लोग 3 फेज़ भी तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे 415 वोल्ट, तो वो भी हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? और अगर ध्यान दिए होंगे तो 25 के भी क्यों यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा भी तो यूज़ कर सकते थे, 33 के भी, लाइक 11 के भी, लाइक 132 के भी। तो ऐसा भी हम लोग नहीं करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इन सारे का क्वेश्चन का आप जवाब अभी देने वाले हैं आपको। तो अभी तक आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोग कई पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे दोस्तों, पावर का हम लोग बेहतरीन कंसेप्ट देखेंगे कि पावर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कई अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि पावर हमारा हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों, पावर कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला से हम लोग ड्राइव करके बताने वाले हैं अभी, कि हमारे पावर में कैसे हम बता सकते हैं कि पावर कांस्टेंट होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप स्किप ना करें, कंटिन्यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे आपका काफ़ी नॉलेज में बूस्टअप मिलने वाला है और आपका दोस्तों इस इलेक्ट्रिकल के फील्ड में कंसेप्ट आपका बेहतरीन डेवलप होने वाला है। तो आइए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर एसी सिस्टम में हम लोग बात करते हैं तो पी इक्वल टू क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है। ओके, कॉस फाई। तो दोस्तों, पावर फैक्टर अगर 1 मान लेंगे तो दोस्तों वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी बाई आई। तो दोस्तों आई अगर बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, भी घटेगा। अगर दोस्तों आई घटेगा तो क्या होगा, वोल्टेज हमारा बढ़ेगा। मतलब क्या, पावर कांस्टेंट रहेगा तो करंट अगर घटेगा तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो दोस्तों करंट घटेगा। ये दोस्तों, ये इतना आना चाहिए आपको। यहाँ तक तो आप समझ में आ गया, पावर कांस्टेंट होता है। अगर फिर भी अगर दोस्तों, अगर आपको इस कंसेप्ट में आपको दिक्कत लग रहा है तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जिससे आपका इसका कंसेप्ट का बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है कंसेप्ट। तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल क्या लेंगे। मान लीजिए एक आपके पास एक इतना बड़ा कॉपर का क्या है, कॉपर का आपका स्ट्रिप है। इन दोस्तों कॉपर का, अगर मान लीजिए इस कॉपर का स्ट्रिप का मान लीजिए 100 ग्राम वेट है। ओके, 100 ग्राम इस कॉपर का वेट है। अब दोस्तों, अगर हम इस कॉपर को हम क्या करेंगे, हैमर से दोस्तों इसको पीटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये पतला होगा और दोस्तों इसका साइज में इंक्रीज़ करेगा। मतलब क्या, ये पतला होगा और इसका साइज इंक्रीज़ कर जाएगा। मतलब साइज जब इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या हो रहा है, इसका दोस्तों थिकनेस क्या होगा, पतला हो जाएगा। मतलब क्या, ये 100 ग्राम ही रहेगा। अगर ये इतना बड़ा बनाइए या दोस्तों इससे बड़ा बनाइए, मतलब क्या, इसको हैमर से पीटेंगे, साइज तो बड़ा हो जाएगा लेकिन थिकनेस घट जाएगा। और वही अगर इतना बड़ा था हमारा, और दोस्तों इसको सिकोड़ के दोस्तों इतना बड़ा छोटा कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगा। मतलब पावर आपका 100 ग्राम ही रहेगा, वेट उतना ही रहेगा, लेकिन इसका साइज अगर बढ़ाएंगे तो इसका थिकनेस बढ़ेगा, साइज घटाएंगे तो थिकनेस बढ़ेगा, साइज बढ़ाएंगे तो थिकनेस घटेगा। तो ये दोस्तों उसी तरह पावर है हमारा। वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। ओके, क्योंकि पावर कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों सारा कंसेप्ट जो 25 के भी यूज़ करने का है, सारा कंसेप्ट इसी में था। इसीलिए दोस्तों इस टॉपिक पॉइंट को हमने थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है। तो क्या है इस टॉपिक पे 25 के भी यूज़ करने का मुख्य कारण क्या है। तो 25 के बी का यूज़ करने का मुख्य कारण क्या है, उससे पहले हम लोग 230 क्यों नहीं यूज़ करते, उस पर हम लोग बात कर लेते पहले। क्योंकि अगर हम लोग 230 वोल्ट का यूज़ करते हैं, 230 वोल्ट एसी का यूज़ करते हैं, मान लीजिए 230 वोल्ट अगर एसी हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमको क्या प्रॉब्लम हो जाने वाला है, वोल्टेज हमारा काफ़ी कम है। अगर रेलवे का इंजन को, अगर इंजन का पावर को आप एजम्पशन कीजिएगा, उसके कंपेयर में ये वोल्टेज काफ़ी कम है। मतलब इतना वोल्टेज में अगर ये आप यूज़ कीजिएगा और इतना हैवी लोड आपका रेलवे का इंजन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वोल्टेज जब दोस्तों कम रहेगा, तो हम लोग क्या बताएं, V इक्वल टू पी बाई आई। तो दोस्तों जब वोल्टेज आपका कम रहेगा तो करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा कंडक्टर का साइज को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि स्किन इफेक्ट दोस्तों एसी पे बहुत बात करते हैं। स्किन इफेक्ट के कारण दोस्तों क्या होता है, हमारा कंडक्टर का साइज बढ़ाने पड़ता है जब करंट बढ़ता है। अगर दोस्तों इस टॉपिक को जानना है तो कमेंट में आप
लिख दें कि इस टॉपिक में हमको वीडियो चाहिए, तो हम लोग दोस्तों इस टॉपिक पे बताएंगे स्किन इफेक्ट के बारे में। तो आगे दोस्तों हम लोग जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, करंट अगर बढ़ाते हैं दोस्तों बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज अगर घटेगा तो करंट काफ़ी बढ़ जाएगा। और करंट दोस्तों अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हमारा कंडक्टर का साइज बढ़ जाएगा। अगर कंडक्टर का साइज अगर बढ़ गया दोस्तों, तो हमारा रेलवे में सोच लीजिए, रेलवे में इस तरह का वायर कितना यूज़ करते हैं। तो रेलवे का अगर इतना वायर यूज़ करेंगे हम लोग, मतलब कि हमारा जो ट्रैक्शन सिस्टम है, हमारा इलेक्ट्रिकल का जो सिस्टम है, उसमें दोस्तों कितना वायर का ज़रूरत पड़ने वाला है। आप खुद एक एजम्पशन कीजिए, हमारा रेलवे नेटवर्क पूरा इंडिया में हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों नेटवर्क हमारा बिछा हुआ है। तो दोस्तों अगर करंट का बढ़ा दोगे और वोल्टेज कम यूज़ करने से करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उस वायर का मोटाई ज़्यादा हो जाएगा। और दोस्तों अगर मोटाई ज़्यादा करने पड़ेगा तो सब चीज़ का दोस्तों यहाँ पे जो सपोर्टर दिए, इस इधर से जो सपोर्ट दिए, इस पोल का दोस्तों साइज, सब चीज़ का दोस्तों कॉस्ट आपका बढ़ने वाला, सबका साइज बढ़ाने पड़ेगा, सबका मजबूती बढ़ाने पड़ेगा। दोस्तों ऐसा अगर करते हैं तो हमारा कितना एक्सपेंसिव बढ़ने वाला है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो इतना रिक्वायर होने वाला है दोस्तों एक आपका वोल्टेज लो यूज़ करने के कारण। तो हम लोग ऐसा क्यों करेंगे कि 230 वोल्ट यूज़ करेंगे। ओके, अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, वोल्टेज बढ़ाएंगे, अगर वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट घट जाएगा। और अगर करंट घट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कम वायर, पतला वायर का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इस कंडक्टर का साइज दोस्तों हम लोग कम यूज़ करने पड़ेगा। ओके, मतलब कंडक्टर का साइज पतला हो जाएगा, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा सिस्टम। और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, टावर का भी साइज घट जाएगा, सारा मटेरियल का दोस्तों कॉस्ट आपका मिनिमाइज हो जाएगा, जिसके कारण हमारा काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। तो यह कारण भी है दोस्तों कि हमारा 230 वोल्ट यूज़ ना करें। अब बोलोगे 25 के भी क्यों यूज़ किए, तो 25 के भी यूज़ करने का मेन मकसद क्या है दोस्तों, 25 के भी का यूज़ करने का मेन मकसद हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, तीसरे पॉइंट पे। अभी हम लोग बात करेंगे कि 25, अब तो समझ में आएगा आपका 230 वोल्ट क्यों यूज़ नहीं किए। अब हम लोग बात करेंगे कि 415 वोल्ट क्यों नहीं यूज़ किए, 3 फेज़ यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों 415 भी वोल्ट अगर यूज़ करते हैं हम लोग, फिर भी दोस्तों वोल्टेज इतना कम है कि दोस्तों करंट का वैल्यू काफ़ी बढ़ने वाला है। तो उस कंडीशन में भी दोस्तों 415 वोल्ट भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब तीसरा पॉइंट रहा, हम लोग 25 के भी क्यों यूज़ करें, उससे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं ना, 33 के भी यूज़ कर लेंगे और हमारा करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, 132 के भी यूज़ कर लेंगे। तो ये भी तो दिमाग में आया होगा दोस्तों। तो इसका दोस्तों आंसर अभी देने वाले हैं कि अगर हम लोग 25 के बी से अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, 33 के बी, 132 के बी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए 33 के बी यूज़ कर लिए या 132 के बी, मतलब काफ़ी ज़्यादा दोस्तों वोल्टेज। तो वोल्टेज अगर काफ़ी ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो अगर आप ध्यान दिए होंगे या थोड़ा सा अगर सोच के देखे होंगे, नहीं सोचे होंगे तो दोस्तों अभी फिगर में आपको दिखाने वाले हैं। इस फिगर में जैसे कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों, आपका दूसरा फिगर, हाँ इस फिगर में अगर देख पा रहे दोस्तों, इस फिगर में अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस रेलवे का कोच का दोस्तों, इस वायर का डिस्टेंस और इस रेलवे कोच का डिस्टेंस दोस्तों कितना है, देख लीजिए इतना हमारा डिस्टेंस है। अगर दोस्तों हम लोग काफ़ी हाई वोल्टेज कर देते, मान लीजिए 132 वोल्ट का यूज़ कर लिए, रेलवे में 132 के भी किलो वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा रेलवे का कोच है यहाँ पे और दोस्तों यहीं पे वायर आपका जाएगा इतना हाई वोल्टेज का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा रहता है तो वोल्टेज भी अपना क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोस्तों इस वायर में हाई वोल्टेज यूज़ कर लेंगे A132 के भी लाइक, तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण क्या होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेलवे कोच में आके कट करेगा और क्या होगा, यहाँ पे करंट सर्कुलेट करेगा। तो दोस्तों करंट सर्कुलेट करेगा तो दोस्तों आपका सेफ्टी से कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाने वाला है। तो दोस्तों इस कारण भी दोस्तों हमारा 132 के का भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये रहा आपका हायर वोल्टेज 132 के बी, 33 के बी। ज़्यादा भी दोस्तों वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज में दोस्तों आपका रेलवे का कोच आ जाएगा और वहाँ दोस्तों हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने वाला, आपको शॉक लग सकता है। इसीलिए दोस्तों ये नहीं किया। अब बात रहा दोस्तों, हमने 25 के बी को क्यों यूज़ किया। तो दोस्तों 25 के बी को यूज़ करने का कि यही कारण है कि 25 के बी पे हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, तो हमारा जब एनालिसिस किया गया तो क्या देखा गया कि हमारा 25 के भी एक सफिशियंट वोल्टेज है, जिस पे हम कंडक्टर का साइज दोस्तों हमारा मीडियम यूज़ कर लेते हैं और जिससे हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो जा रहा है हमारा सिस्टम। मतलब पूरा रेलवे का ट्रैक्शन सिस्टम हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो जा रहा है। हमारा वायर का दोस्तों, वायर का जो है साइज दोस्तों बिल्कुल मेंटेन रह रहा, ज़्यादा कम भी नहीं हो रहा, ज़्यादा भी नहीं हो रहा। इसीलिए दोस्तों हम लोग अडॉप्ट कर लिए हैं 25 के को। ओके,
25 के वी को अडॉप्ट कर लिए। अब दिमाग में आएगा दोस्तों कि यहाँ तो सिंगल वायर रहता है, मतलब सिंगल फेज़। अब बोलोगे सर आप बताएं 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है तो सिंगल फेज़ से कैसे चलेगा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, ये तो बहुत बड़ा समस्या वाला बात है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेलवे का जो इंजन होता है उसमें लगा हुआ रहता है दोस्तों कि हमारा हमारा रेलवे का इंजन में क्या होता है, वेरिएबल इंजन, उसमें क्या लगा हुआ रहता है, VFD, मतलब क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स क्या करता है, हमारा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट करके हमारा सिंगल फेज़ को 3 फेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा इंडक्शन मोटर दोस्तों हमारा रन होता है। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग ट्रेन का इंडक्शन मोटर को 3 फेज़ में कन्वर्ट करके इसको रन कराते हैं। अब दिमाग में आया होगा आपका कि डीसी सिस्टम क्यों नहीं यूज़ किया सर, क्योंकि डीसी सिस्टम में अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं बताना चाहूँगा डीसी सिस्टम में क्या होता है। डीसी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो स्किन इफेक्ट होता है वो डीसी सिस्टम में नहीं होता है। तो इस स्किन इफेक्ट नहीं होने के कारण हम लोग पतला भी वायर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर डीसी सिस्टम का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जैसे मुंबई में कई एरिया में दोस्तों, इंडिया में भी डीसी सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि हमारा जो डीसी तो है दोस्तों, लेकिन हमारा जो इंजन है वो इंडक्शन मोटर है। अब इंडक्शन मोटर को चाहिए क्या, एसी पावर, क्यों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब डिफरेंट 3 फेज़ का सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों को क्या क्या करने पड़ेगा, पहले तो हमको डीसी को एसी में कन्वर्ट करने पड़ेगा, रेक्टिफायर सर्किट लगाना पड़ेगा। और दोस्तों रेक्टिफायर जब सर्किट इतना हाई वोल्टेज को, या दोस्तों जब ट्रांसमिट कर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एसी में, डीसी टू एसी, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाने वाला है। तो दोस्तों इसी कारण भी हम लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते डीसी को, क्योंकि दोस्तों वो इकोनॉमिकली नहीं है, हमारा इफ़िशियंट टेक्निक नहीं है, इफ़िशियंट मेथड नहीं है, इसीलिए दोस्तों उसको अभी हम लोग यूज़ नहीं करते। तो ये रहा दोस्तों हम लोग, मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ तक हम लोगों ने सारा पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ कि ओवरहेड सिस्टम में दोस्तों हमारा सिंगल फेज़ से 3 फेज़ में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। 230 वोल्ट क्यों नहीं यूज़ करते हैं। अब 230 वोल्ट तो चलिए ठीक है नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो 415 वोल्ट क्यों नहीं यूज़ करते, जबकि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, वो भी दोस्तों हम लोगों ने बता दिया। तीसरा बताएं दोस्तों 25 केवी को ही क्यों अडॉप्ट किया गया, 132 केवी 33 केवी को क्यों नहीं हम लोग अडॉप्ट किए। तो सारा खेल है दोस्तों क्या है, पावर का कंसेप्ट अगर आपको पता है दोस्तों तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ पा गए होंगे। क्योंकि पावर हमारा कांस्टेंट होता है दोस्तों, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट घटता है, करंट घटेगा दोस्तों तो क्या होगा, कंडक्टर का साइज घटेगा। सेम प्रोसेस दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। हमारा जब 132 केवी में है दोस्तों, हम लोग जब ट्रांसमिट करते हैं तो वोल्टेज का लेवल दोस्तों काफ़ी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वोल्टेज का लेवल जब काफ़ी इंक्रीज़ कर देते हैं तो करंट घट जाता है, तो दोस्तों क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस घट जाता है। आई स्क्वायर आर लॉस जब घट जाएगा हमारा, तो टोटली इकोनॉमिकली हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। और दोस्तों और क्या फ़ायदा होगा, जब 132 केवी पे हम लोग यूज़ करते हैं तो कंडक्टर का साइज घटेगा। कंडक्टर का साइज अगर घटेगा दोस्तों तो हमारा टावर का भी साइज घटेगा, हमारा इंसुलेटर का भी दोस्तों, हमारा इंसुलेटर का तो चलिए दोस्तों कि वोल्टेज के हिसाब से इंसुलेटर जो लगेगा लगेगा दोस्तों, उस पर तो नहीं घटेगा, लेकिन टावर का साइज दोस्तों घट जाएगा आपका। और ओवरऑल दोस्तों सारा सिस्टम में दोस्तों इकोनॉमिकली हो जाने वाला है, इसलिए दोस्तों हम लोग हाई वोल्टेज में ही ट्रांसमिट करते हैं। अगर इस पर भी दोस्तों अगर वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट में लिखें। और दोस्तों और एक टॉपिक क्या है कि हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो 11 केवी में ही क्यों करते हैं। इसका अगर आपको आंसर चाहिए दोस्तों तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में टाइप करें दोस्तों, उससे हम लोग रिलेटेड वीडियो एक बेहतरीन कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए अभी तक अगर दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें फ्रेंड में, ताकि दोस्तों इस वीडियो को को बूस्टअप मिले और हमको भी मोटिवेशन में थोड़ा बूस्टअप मिले। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।